मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी। इसकी प्रश्नावली 5.2 जो है वो 1 कंप्लीट कर ली थी हम लोगों ने बच्चों, और 5.2 हम हल कर रहे थे। और प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है हम लोगों ने क्वेश्चन हल किया है। प्रश्नावली 5.2, ठीक है, ये हम लोग हल कर रहे थे बच्चों। और प्रश्नावली 5.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है क्वेश्चन हल कर लिए हैं। और 12 क्वेश्चन जो है आज हमें स्टार्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है बच्चों कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये है हमारा प्रश्न बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों को हल करना है। इसमें दिया हुआ है कि सार्वांतर समान है, 10वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो अब इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे कि मान लिया कि श्रेणी का इसका हल देखिए बच्चों कैसे करना है हमें। कि माना प्रथम पद, माना पहली जो श्रेणी है, माना पहली जो एपी है, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, ठीक है। तो तब उस एपी का 100वां पद क्या होगा बच्चों, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी होगा। प्रथम पद ए मान लिया है, डी हमने सर्वांतर माना है, 100वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 99 और डी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पहली वाली श्रेणी का 100वां पद हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों दूसरी श्रेणी का भी मान लिया हमने। ये तो पहली श्रेणी के लिए माना था, तो माना दूसरी श्रेणी का मतलब दूसरी श्रेणी एपी का प्रथम पद मान लिया हमने कैपिटल ए मान लिया। अभी स्मॉल ए ले लिया हमने तो हमने इसको कैपिटल ए मान लिया है। और सर्वांतर कैपिटल डी मान लिया है, ठीक है। अब ये दूसरी वाली श्रेणी है, इसका 100वां पद क्या होगा, दूसरी एपी का 100वां पद ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, ए प्लस 99 और डी, ये हो गया। ठीक, अब ये इसका पहले वाले का हो गया और ये दूसरे वाले का हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक, ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार दिया हुआ है दोनों श्रेणियों के 100वें पद का अंतर 100 है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। तब क्या होगा, तो तब उस कंडीशन के अनुसार ये हमारी जो बाद वाली श्रेणी है ए प्लस 99 डी। ठीक, अच्छा हाँ बच्चों, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि सर्वांतर यहाँ पर दिया हुआ है, सर्वांतर समान है, यानी स्मॉल डी जो है वो कैपिटल डी के बराबर है। सर्वांतर जो है दोनों का समान है। यहाँ पे हमने सर्वांतर डी माना था बच्चों, यहाँ पे कैपिटल डी माना था। तो कैपिटल डी की जगह हम स्मॉल डी भी ले सकते हैं, क्योंकि सर्वांतर जो है दोनों को बराबर दिया है। तो कोई बात नहीं, हमने ये लिया है तो वो भी चल जाएगा। ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 स्मॉल डी बराबर 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, अतः स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी ना। अब यहाँ पर हम एक ही जैसे डी रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस 99 डी माइनस ए
माइनस 99 डी इक्वल टू 100। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 99 डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों डी जो है समान हो गए। अब ए माइनस ए यानी प्रथम पद और उसके प्रथम पद का अंतर क्या आ गया हमारे पास में, 100 आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, a माइनस ए बराबर 100, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दिया हुआ 1000वां पद, तो दोनों श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा बच्चों, तो चलिए आइए निकालते हैं। प्रथम श्रेणी का 1000वां पद a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, यानी a प्लस 999 डी हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब इसी तरीके से दूसरी श्रेणी का, दूसरी AP का 1000वां पद, एक यहाँ पे कैपिटल ए लेंगे प्लस 1000 माइनस 1 इंटू यहाँ पे कैपिटल डी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ कैपिटल डी हमने लिया था तो a प्लस 999 और यहाँ कैपिटल डी आ गया। अब चूंकि स्मॉल डी कैपिटल डी बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, a प्लस 999 और यहाँ पे हो गया स्मॉल डी हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें इन दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अतः दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, अब अंतर मतलब क्या हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे। इसको चाहे तो आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। 3 में से 4 क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, कैपिटल ए, 4 में से 3 घटेगा, बाद वाली श्रेणी में से घटा रहे हैं, किसी को भी कर सकते हैं आगे पीछे, क्योंकि अंतर ज्ञात करना है तो हमने बाद वाली श्रेणी में से घटाया है। a प्लस 999 डी, ठीक है, ये पहली श्रेणी हो गई, माइनस a प्लस 999 डी इक्वल टू ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये तो हमें ज्ञात ही करना है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 999 डी माइनस a माइनस 999 डी। अब ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया हमारा, a प्लस a माइनस स्मॉल ए आया। अब a माइनस स्मॉल ए आया, यानी कि a माइनस स्मॉल ए जो है वो समीकरण 1 से कितना आया है, a माइनस स्मॉल ए, ये दोनों के 1000वें पदों का अंतर जो आया a माइनस स्मॉल ए आया। अब चूंकि a माइनस स्मॉल ए बच्चों समीकरण नंबर 1 में हमारा कितना आया है, 100 आया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अंतर बराबर हो जाएगा, ये सब अंतर के बराबर आ रहा है बच्चों, तो अंतर बराबर हो जाएगा 100। कहाँ से आया ये हमारा, समीकरण 1 से। ठीक है, ये समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है ना, a माइनस स्मॉल ए बराबर 100। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर भी क्या आएगा हमारा, 100 आएगा। तो आप अलग से उत्तर लिख दीजिएगा, अतः 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी 7 से जो विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं या कितनी संख्याएं, वो हमें ज्ञात करनी है बच्चों। तो 3 अंकों वाली संख्याएं, अब इसके लिए थोड़ा सा रफ देखिए, हमारे पास 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से चालू होती है, 100 से लेकर के और कहाँ तक होती हैं, 999 तक। ये जो हमारी क्या है, 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। अब इसमें हमें 7 से विभाजित देखना है, तो 7 की टेबल में 100 तो आएगा नहीं, 15 7 105, यानी 105 से हमारी संख्या चालू होगी। पहले 105 होगी, फिर इसमें 7 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 112, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगी। और कहाँ तक जाएगी बच्चों, अब 999 भी तो हमारे 7 से भाग इसमें नहीं जाएगा, तो देखते हैं कितना भाग जा रहा है। तो 999 में हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है देखते हैं, 7 से भाग देने पर 7 एक कम 7 हो गया, बचा 2, 7 21,
7 के कई 7 चौक 28, 7 चौक 28 ना, बचा 1 हो गया। ठीक, और यहाँ पे बचा क्या हमारे पास में 9, 7 दूनी 14, 17 के कई 7 चौक 7 दूनी 14, 7 दूनी यानी 5 हमारे पास बच्चों क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। अगर हम ये जो दी गई संख्या है इसमें से 5 को घटा दे बच्चों, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो हमारी 5 से पूरी तरह 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। 5 को हम इस दी गई संख्या में से यानी 999 में से हम अगर 5 को घटा देते बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया, 994। ये जो संख्या हमारी प्राप्त हुई है ये 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो बच्चों हमारा रफ वर्क था, समझने के लिए था। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लिखेंगे बच्चों कि 7 से विभाजित होने वाली 7 से विभाज्य या विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी हैं, 105, 112, 119, डैश 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 कहाँ तक आएगी बच्चों, 994 तक। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक श्रेणी प्राप्त हो गई ना। अब यहाँ पे पूछा है कि कितनी है, इस श्रेणी में कितने पद हैं, एक तरह से कहा जाए ये जो हमारी श्रेणी प्राप्त हुई इसमें पूछा गया है कि कितने पद हैं। तो यहाँ पर अगर तुलना की जाए तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 105, डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे यानी 112 माइनस 105 इक्वल टू क्या हो गया 7। ये डी हमारा सर्वांतर हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये सर्वांतर ज्ञात हो गया बच्चों। और हमारे पास ए यानी एनवां पद हमारे पास दिया हुआ है 994। तो अब पूछा गया है एन कितना है, बहुत आसान है बच्चों, हम फार्मूला रखेंगे क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों। तो अब इसके द्वारा हम मान रखेंगे यहाँ पे 994 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस एन माइनस 1 टू डी की वैल्यू आई हमारी 7। तो 994 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7 ना। तो ये 994 हो गया, 107 में से 5 गया तो कितना जाएगा बच्चों 98 प्लस 7n। ठीक, अब यहाँ पे जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास में 7n बराबर आ जाएगा 994 माइनस 98, 14 में से 8 गया 6 हो गया, इसमें यहाँ पे आ गया हमारे पास में ये हो गया हमारा 9 हो गया, बचा 9, यहाँ पे हो गया 8। 7n इक्वल टू हो जाएगा और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 896/7। 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया और 7 8 56 हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू बच्चों क्या आ गई हमारे पास में, n इक्वल टू हो जाएगा 148। पूछा था ना कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर हमारा n आ गया, यही हमारा आंसर है। तो अतः 7 से विभाज्य 3 अंकीय कुल 148 संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों। इसी तरीके से बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी इसी तरीके से करना है, ये भी बिल्कुल यही है। और उसमें भी हमें n का मान ज्ञात करना है कि कितने जो हैं वो 4 के गुणक के रूप में संख्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डैश डैश के nवें पद बराबर है। 2 श्रेणियां दी हुई हैं हमारे पास में और n के किस मान के लिए यानी कौन सा nवां पद जो है वो दोनों का बराबर होगा, ये पूछा गया है इस प्रश्न में बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, प्रथम जो हमारी दी हुई है, क्या दी हुई है श्रेणी 63, 65, 67 डैश डैश में। अब इसमें क्या है, ए बराबर क्या दिया हुआ बच्चों 63 और डी बराबर क्या आ जाएगा 65 माइनस 63 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2।
है ना। अब इसका nवां पद ज्ञात करेंगे तो nवां पद क्या हो जाएगा, nवां पद यानी an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a का मान कितना दिया है 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू दी है 2, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 गया तो यानी 61 प्लस 2n an। यहाँ पर एक n का मान जो है nवें पद का मान क्या आया हमारे पास में, ये आया। अब दूसरी वाली श्रेणी लेते हैं बच्चों। दूसरी श्रेणी में क्या है, दूसरी AP 3, 10, 17 डैश 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 में। अब इसमें भी मानेंगे हम इसी तरीके से बच्चों कि हमारा पहला पद कौन सा है और a बराबर क्या आ जाएगा इसमें 3। समझ में आ रहा है ना बच्चों, पहला पद a हो गया और d बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। अब इसका nवां पद क्या हो जाएगा, nवां पद इसमें मान लेते हैं हम लोग बच्चों an, कैपिटल an मान लेते हैं क्योंकि इसका nवां पद हमने स्मॉल an मान लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हमने स्मॉल माना है, कैपिटल मान के चलिए कि कैपिटल ये हो गया, उसमें भी कैपिटल डी मान लीजिए। इसलिए क्योंकि जो है या ए भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, दोनों मान सकते हैं। कैपिटल ए कैपिटल डी हो गया, ठीक है, अलग मान लिया हमने। तो इसका nवां पद an बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 3 या कैपिटल A, पहले सूत्र लिख लेते हैं, कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। समझ में आया बच्चों। अब an बराबर क्या आ जाएगा, इसका nवां पद कैपिटल A की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3 आई है, ठीक, और n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ पर 3 धन 7n माइनस 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा an का मान आ जाएगा हमारे पास बच्चों, कैपिटल an बराबर आ जाएगा -4 प्लस 7n, ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल N आ गया। अब चूंकि ये हो गया हमारे पास समीकरण 2 और 1 व 2 से प्रश्नानुसार क्या दिया है कि प्रश्नानुसार दिया है दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं। तो पहली श्रेणी का nवां पद और दूसरी श्रेणी का nवां पद जो है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो 1 और 2 समीकरण से क्या हो जाएगा कि an यानी बराबर है कैपिटल an के। अब दोनों का मान रख देंगे, इसका मान आया था 61 प्लस 2n और इसका मान आया है -4 प्लस 7n, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, प्रश्नानुसार ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 हो गया, इक्वल टू हो गया यहाँ 5n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, n बराबर आ जाएगा हमारा 65/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 15, यानी n का कितना मान आ गया बच्चों 13, यानी n इक्वल टू 13 पे दोनों श्रेणियों के पद के मान जो होंगे बराबर होंगे। अतः यही पूछा था ना कौन से nवें पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए, तो अतः दोनों श्रेणियों में 13वां पद आया ना n की वैल्यू, 13वें पद के मान बराबर होंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। तो इसी तरीके से बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी इसी तरीके का है, तो कोशिश करिएगा आप वो भी आप हल करने की, वो आपका होमवर्क है। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे के प्रश्न हल करेंगे। तो जितना आपको कराया गया है बच्चों वो करते चलिए, साथ साथ होमवर्क भी जो दिया जा रहा है वो भी कंप्लीट करते चलिए, आपका कोर्स कंप्लीट होता चलेगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और साथ ही साथ बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और साथ ही बच्चों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ जो हैं वो मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।